हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली बीपीसीएल के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करूँगी जहाँ पर लिखा है www.iaspaper.net करिए। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है बीपीसीएल रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ बीपीसीएल, या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इस सब में से आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर आते हैं व्हाट इज़ बीपीसीएल। बीपीसीएल क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है, कितनी कैटेगरी है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, एप्लीकेशन मोड, एग्ज़ाम मोड, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑफिशियल वेबसाइट, फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम लेवल, नेम ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे सारे हाईलाइट्स दी गई हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी डेट के बारे में जानना हो, जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट या फिर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, किसी भी चीज़ का डेटा आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए है 12, फिर मेटलर्जी इंजीनियरिंग के लिए है 2। वैसे यहाँ पे और भी पोस्ट के लोगों की दी गई है। फिर यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 120 पोस्ट हैं, ये सारे पोस्ट हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर पोस्ट दिया गया है सभी। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 48। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। नेशनलिटी होता है कि आप इसको आप इंडिया के हैं तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे दी गई हैं, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट के लोगों की दी गई हैं। फिर आते हैं एज रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जैसे यहाँ पे SC के लिए 30, फिर ST के लिए 30 है, जनरल के लिए 25 है एंड OBC के लिए 28 है। फिर यहाँ पे एज रिलेक्शन दिया गया है। फिर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है और किस तरह कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता है आपको, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे है सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर। फिर आता है एप्लीकेशन फ़ीस पे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की, अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस दी गई है। जैसे यहाँ पे अदर पोस्ट हैं, जनरल, EWS एंड OBC के लिए फ़ीस नहीं है, नॉट अनाउंस्ड, अभी अनाउंस्ड नहीं किया गया इनका फ़ीस। अभी इन लोग का किसी भी कैटेगरी के, किसी भी पोस्ट के लोगों की अभी फ़ीस अनाउंस्ड नहीं की गई है। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया गया है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आती है 10 to 15 डेज़, और ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, क्या क्या चीज़ें रहती है इसके अंदर, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया स्टेप बाय स्टेप। फिर यहाँ पे दिया कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडरेशंस दिए गए हैं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिया गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ये सारे सिलेबस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे यहाँ पे जनरल नॉलेज का दिया गया, GK, फिर इंग्लिश का दिया गया है, फिर यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन सिलेबस। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स नेम दी गई हैं। फिर रिटन स्टेज 1 रिटन एग्ज़ाम में कितने आपसे कितने क्वेश्चन आएंगे और एग्ज़ाम आपका सेंटर कहाँ पर जाएगा एग्ज़ाम का, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर स्किल इवोल्यूशन दिया गया है। फिर स्टेज 3 में मेडिकल एग्ज़ाम, बहुत सारी स्टेप्स दी गई हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है।
सिलेबस फॉर द BPCL रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एंड बुक टू रीड, कौन कौन सी बुक्स को आपको रीड करनी है, कौन से ऑथर की बुक रीड करनी है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक इन EEE बैंक गलकुटिया। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑथर के नेम दी गई हैं, बहुत सारी बुक्स दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं आंसर की। आंसर की एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ बाद आती हैं और रिज़ल्ट के पहले आती है। आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दिया आपने, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो फिर आप अपना आंसर की देख सकते हैं। और अगर आप अपना आंसर की देख लें तो फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जब भी कभी काम आएगा आपको। तो फिर यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेनिंग दिया गया यहाँ पर। फिर एग्ज़ाम रिज़ल्ट आपके एग्ज़ाम के कुछ टाइम बाद आते हैं और ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है आपको, किस तरह से चेक करनी है, किस तरह यहाँ पे स्टेप्स दी गई हैं सारी, किस तरह आपको अपना रिज़ल्ट चेक करना है। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे 2016 का दिया गया है, यहाँ पे 15 का, यहाँ पे एवरी ईयर का दिया गया है कट ऑफ मार्क्स। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह आप सेलेक्ट होंगे इसमें, जैसे यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम अगर आप दे दिया, आप इसमें अच्छे मार्क्स आया है, फिर आपका स्किल इवोल्यूशन होगा। अगर अपना स्टेज 1 स्टेज में पास हो गए हैं अच्छे नंबर से, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप एग्ज़ाम सैलरी दी गई है कि कितनी सैलरी होती है वहाँ की। फिर यहाँ पे अलाउंस फॉर डियरनेस, फिर प्रोविजनल फंड दिया है, लोन्स दिया है, मेडिकल बेनिफिट्स, वर्किंग इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। और यहाँ पे सैलरी दी गई है, कौन से पोस्ट के लोगों की कितनी सैलरीज होंगी, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है व्हाट डज BPCL स्टैंड फॉर इन फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि व्हाट आर द करंट जॉब ओपनिंग एट BPCL, हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर BPCL, कौन एलिजिबल है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं।